करना शुरू कर दिया। कभी ये करती, कभी वो करती, कभी इस लड़के से बात करती, कभी उस लड़के से बात करती। फिर ये अय्याशी में आ गई। ये बात है उस दौर की कि जब कहत पड़ा हुआ था और इस इंसान के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेहनत करता, मजदूरी करता, लोगों के खेतों पे काम करता, दिहाड़ी लगाता, जितने पैसे मिलते वो खा लेता था। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई अपने काम पे नहीं ले जाता, काम भी नहीं मिलता था, तो बस इबादत गुजार बहुत था, अल्लाह को राजी करने वाला था, अल्लाह की रजा पर ये राजी रहता था। नमाज एक टाइम की भी नहीं छोड़ता था, रोजे कभी भी नहीं छोड़ता था। जब भी रमजान शरीफ का महीना आता था सबसे पहले ही तैयारियां शुरू कर देता था और रोजे रखने लगता था। फिर किसी ने एक बुजुर्ग से इसकी मुलाकात हुई, एक बुजुर्ग मिले इसको, तो उन्होंने कहा बेटा तू शादी कर ले। इसने कहा बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, कभी काम करता हूँ, दो चार पैसे आ जाते हैं, खा लेता हूँ, सारे लोगों के पास अच्छे काम है, अच्छे घर हैं, तो बस लेकिन मैं अपने रब की रजा पर राजी हूँ। बस एक घड़ी लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, लेकिन जब ये सोचने लगता हूँ तो फिर उन लोगों पर भी नजर जाती है कि जो मुझ जैसे गरीब से भी ज्यादा गरीब हैं, कि जिनके पास एक टाइम का भी खाना नहीं है। मैं उनको सोचकर फिर अपनी सोच को दबा देता हूँ और फिर अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाता हूँ। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा देख ऐसी बात है कि तू शादी कर लेगा तो जिससे तेरी शादी होगी तो वो खुद अपनी किस्मत का लेके आएगी। जिससे तेरी शादी हो जाएगी, शादी के बाद तेरे अच्छे काम भी चलने लगेंगे और तेरे सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। वो बुजुर्ग अल्लाह के वली थे, उन्होंने उसको समझाया, अल्लाह के दोस्त थे वो, उन्होंने समझाया कि तू शादी कर ले और शादी के बाद तेरा सारा काम आसान हो जाएगा, हल हो जाएगा। उसने उन बुजुर्ग की बात मानी और शादी कर ली। शादी कर ली, शादी हो गई। अभी जिसका एक भी काम नहीं लगता था, कभी काम करता था, कभी नहीं करता था, कभी करता, कभी नहीं करता, जैसे शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसका एक बेहतर काम लग गया और ऐसा काम लगा ऐसी जगह पे कि हमेशा हमेशा के लिए वो वहां पर सेटल हो गया। यानी उसके मालिक ने कह दिया कि तुम हमेशा हमारे यहाँ पे काम करो, और हमेशा के लिए उस पर लग गया। काम करने लगा, पैसे आने लगे, अच्छे पैसे आने लगे। जब अच्छा काम करता था तो मालिक खुश होकर ज्यादा पैसे दिया करता था। रोज जाता, काम करता और पैसे लाता। तो जब महीने का महीने ये कोई त्योहार जब पड़ता था तो बोनस के तौर पे, तोहफे के तौर पे उसे कुछ ना कुछ मिल जाया करता था और वो ज्यादा करके इसे पैसे दिया करता था। अब क्या हुआ कि इनके यहाँ खुशियों की बहारें आने लगी। अब सारा मामला अच्छा हो गया। वो गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाला था। कभी भी उसने अल्लाह की रहमत से वो कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएगा, लेकिन कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो इसकी शादी हुई, अच्छा कारोबार हो गया। अच्छा ये वहां मेहनत करता था, मजदूरी करता था, पैसे इतने अच्छे जोड़ लिए। अब क्या किया, अब ये वहां से हट गया, इसने अपना बिजनेस डाल दिया, अपने बिजनेस करने लगा, अपना काम शुरू किया। अपने काम में ही ज्यादा फायदा है तो अपना काम शुरू किया। अब इसका इतना ज्यादा वो बिजनेस सक्सेस हुआ कि बहुत ज्यादा ये कामयाब हो गया और बहुत ज्यादा अमीर हो गया। इसने क्या किया, गरीबों में पैसों को तकसीम करना शुरू कर दिया, गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ इसके यहाँ रोज लंगर चलते, रोज इसके यहाँ दावतें होती, लोगों की गुरबा आते, मसाकीन आते, खाते जाते, दुआएं देते। जितना ये खिलाता उतना ही ज्यादा इसके बढ़ता जाता, क्योंकि जितना आप सदका करेंगे, जितना अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे, उतना ज्यादा ही आपके यहाँ रिस्क बढ़ेगा, रिस्क में बरकत होगी। अगर आप 10 रुपए किसी को देंगे तो अल्लाह ताला उसके 10 गुना आपको अता फरमाएगा। आप लेकिन ये क्या होना नहीं चाहिए कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो वीडियो बना के, फोटो बना के उसको उस टाइम उसके फोटो उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डालें। ये गलत बात है ना। किसी को आप देंगे, वो ले रहा है तो उसके दिल से उस टाइम दुआ नहीं निकलेगी। हाँ, अगर आप देना चाहते हैं किसी को, आपने अभी जाड़ा चल रहा है, आपने अगर 100 या 50 या 200 1000 कंबलों का इंतजाम किया है, तो उन कंबलों का आप एक जगह पर जमा करके एक फोटो लेके आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं कि हम इतने कंबल तकसीम कर रहे हैं, ताकि लोग आपसे जुड़ें। बहुत लोग संस्था चला रहे हैं, अपनी ट्रस्ट चला रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो अपना फोटो डाल दें कि हम इतने कंबलों को बांटने जा रहे हैं, आप लोग इसमें और से ज्यादा मदद कर सकें। इस हिसाब से कर सकते हैं ना, ना कि इस हिसाब से कि एक एक कंबल को जिसको दें उसके फोटो के साथ आप सोशल मीडिया पर डालिए, गलत चीज है। उस टाइम में दुआ नहीं मिलती है, दुआएं लिया करें गरीबों की। तो बात मैं अर्ज कर रहा था, बात थोड़ा लंबी हो गई। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो गरीब इंसान था अभी, तो इसके दिन बदल गए। इसने अल्लाह की रजा पर ये राजी रहा, इसके दिन बदल गए और आज इसकी टक्कर का इसके महल्ले में, इसके गांव में कोई नहीं। इतना ज्यादा अमीर हो गया। क्यों अमीर हुआ? सदका करने की वजह से। ये ज्यादा से ज्यादा सदका करता और जितना सदका करता, जितना खैरात करता, अल्लाह ताला इसे उतना ही नवाजता। एक दिन बीवी के पेट में दर्द शुरू हो गया, बीवी के पेट में दर्द हुआ, वो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम चला कि तुम अब बाप बनने वाले हो और तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। अब तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं। बहुत ज्यादा खुश हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि मैं तो गरीब था, मुझे खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज अल्लाह का कितना करम हुआ, अल्लाह का कितना फजल हुआ हम पर कि आज हमारी टक्कर का कोई नहीं है हमारे गाँव में। ये सब अल्लाह ताला जब अता करने पे आता है तो अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी तो है नहीं। जो बंदा अल्लाह की रजा पर राजी रहता है और अल्लाह से उम्मीद लगा के रखता है, अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। तो खुशियों के माहौल थे, बीवी घर पे आ गई, अब तो बहुत अच्छे से सारे काम होने लगे। अब क्या हुआ कि वो दिन भी आ गया, वो टाइम भी आ गया कि विलादत का समय आ गया। अब डॉक्टर के यहाँ ले गए, ले जाने के बाद वहाँ थोड़ी ही देर के बाद खबर आई कि तेरी बेटी पैदा हुई है, तेरी बेटी पैदा हुई है। जब बेटी का नाम सुना उसने तो बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उस दौर में उसने बेटी का नाम सुन के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला मैं भी बेटी चाहता था कि काश मेरे घर बेटी आ जाए, इसलिए कि बेटी आने से फिर रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। बेटियां भी अपनी किस्मत का खुद लाती हैं। बेटियां जिस घर में पैदा होती हैं वो घर जन्नत बन जाया करता है, उस घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हुआ करता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है बरकतें हुआ करती हैं उस घर में। तो आजकल लोग बेटियों को नहुसा समझते हैं ना, बेअकल हैं, बेवकूफ लोग हैं, उन्हें अकल नहीं है। जिस तरीके की जबान चलती है, जिस तरीके की मुंह में बात आती है वो कह जाते हैं। उन्हें सोचना चाहिए अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाए। बेटियां नहुसत नहीं बल्कि बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। जिस घर में वो आ जाती हैं वो घर बन जाया करता है, जन्नत बन जाया करता है।
तो ये क्या हुआ कि बहुत खुशियों का माहौल था और इसने सुना कि बेटी की पैदाइश हुई, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ इसने तकसीम की। गुरबा मसाकीन आते थे और इसके यहाँ से लेके जाते थे, खाना तकसीम किया, पैसे तकसीम किए, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था, मिठाइयाँ बाँटी। उसके बाद क्या हुआ, अब यही ज़िंदगी का जो मरहला होता है कि बच्चों की परवरिश। तो एक बेटी थी, बेटी की परवरिश अच्छे से करने लगा, बहुत अच्छे से परवरिश की। ये 3 ही लोग थे, माँ थी, बाप था, बेटी थी, 3 ही लोग थे। अब क्या हुआ कि थोड़ी जब बड़ी होती गई तो उसका जो है दाखिला इन्होंने स्कूल में करा दिया। वो स्कूल की पढ़ाई पढ़ने लगी। पहले दीनी पढ़ाई पढ़ाई, फिर स्कूल में उसका दाखिला हो गया, स्कूल में वो पढ़ाई पढ़ने लगी। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद वो अजीब सी चिड़चिड़ी होने लगी। जब उसकी सहेलियाँ हुई, स्कूल में सहेलियाँ बनी। अब हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, जब तक वो घर में रहता है तो उसको वहीं घर की सारी चीज़ें याद रहती हैं, घर के सारे मामलात, घर में किस तरीके से रहा जाता है, कैसे क्या, वो वही चीज़ें रहती हैं। जब वो बाहर निकलता है, शहर में जाता है या स्कूल की ज़िंदगी उसे मिलती है, तो फिर उसको वो अलग-अलग, जैसा स्कूल का माहौल होता है या जैसा शहर का माहौल होता है, उसी माहौल में वो ढल जाता है। समझ रहे हैं? तो ये लड़की जो थी, जब उसकी सहेलियाँ बनी, तो कुछ सहेलियों के पास मोबाइल था, कुछ के पास कुछ था, तो कोई कैसी भी बात करती थी, कोई कैसी भी बात करती थी। तो थोड़े दिन तो इसका माहौल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बिगड़ने लगी और घर पे आती थी तो अजीब सा चिड़चिड़ापन, माँ से लड़ाई लड़ना। बाप से तो हिम्मत नहीं थी कि लड़ाई लड़ ले। तो एक दिन बैठी हुई थी, कोई बात हो गई, तो माँ से ज़बान दराज़ी करने लगी। उसका बाप भी बैठा हुआ था, यही इंसान। उसने कहा, बेटी क्यों इतना ज़बान दराज़ी कर रही है, तेरी माँ है, इस तरीके से बात करते हैं माँ से। और इतना जो है बाप ने जब कहा, जब बाप की इतनी बात सुनी तो वो कमरे में चली गई। ठीक है, ऐसे ही ये माहौल चलता रहा। अब ये क्या दिन ब दिन ये बिगड़ती रही। एक दिन क्या हुआ, इसका बाप जो था वो चला गया कहीं बाहर काम के सिलसिले में, 7-8 दिन के लिए चला गया। अब ये जो थी, इसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे मोबाइल चाहिए, मेरी सहेलियाँ हैं, मेरी जितनी भी सहेलियाँ सबके पास मोबाइल है और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पास मोबाइल नहीं है। माँ मुझे मोबाइल चाहिए, और मोबाइल जब होगा तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब माँ थी, उसने समझाया कि तेरे बाप को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा डांटेंगे, एक तो तू वैसे ही बिगड़ रही है, तुझे मोबाइल दे दें। उसने कहा, माँ मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, अगर मोबाइल नहीं दोगी तो मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी। अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम घर पे बैठती हो, हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं वहाँ का माहौल, सारे लड़कों के पास, सारी लड़कियों के पास मोबाइल है, तुम्हारी बेटी ऐसे ही, उसके पास मोबाइल नहीं। क्या मेरा कोई शौक नहीं है, क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? मैं अपनी जिंदगी अपने आप जीना चाहती हूँ। माँ मुझे मोबाइल चाहिए, अगर मोबाइल दोगी तो पढ़ने जाऊंगी, और मोबाइल नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो आप। उसकी माँ थी, वो कहने लगी कैसी बातें कर रही हो, इस तरीके की कोई बात करता है क्या? तुम्हें मोबाइल ही चाहिए ना, ठीक है मैं दिलाती हूँ तुम्हें मोबाइल। माँ ने क्या किया, मोबाइल दिलवा दिया। अच्छा इसे मोबाइल मिल गया। अब ये क्या, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती, मोबाइल पर लगी रहती। तो माँ डांटती भी कि इतना मोबाइल मत चलाया करो। अच्छा, सबसे बड़ी जो जड़ होती है ना बच्चे को खराब करने वाली, मोबाइल होता है। बच्चा हमारा छोटा होता है, उसे मोबाइल दे देते हैं, खेल रहा होता है, अभी बचपन का ज़माना है, बच्चा खेल रहा है, खेलने वाला है, दूध पीने वाला बच्चा, वो थोड़ा सा रोया, उसे मोबाइल दे दिया, कार्टून लगा के दे दिया। थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया, अब वो मोबाइल का ज़िद्दी बन गया, वो ज़िद करने लगा कि हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। जहाँ वो रोया, मोबाइल दे दिया, थोड़ा सा रोया, मोबाइल दे दिया, थोड़ा सा उसने जब 3-5 किया तो फिर मोबाइल दे दिया। माँ बाप बचपन से ही बच्चे की आदत बिगाड़ देते हैं। तो लाख उसको पढ़ा लो, लाख कोशिशें कर लो कि ये पढ़ाई में 1 नंबर आ जाए, उसके जहन में कुछ बातें फंसे, नहीं भाई, शुरू में ही आपने अपने बच्चे की आदत बिगाड़ दी। अब उसके जहन में ना मोबाइल की देखी हुई सारी चीजें भर चुकी हैं, उसके जहन को इस मोबाइल की खुराफात ने भर दिया है। अब उसे ना तो कोई पढ़ाई असर करेगी, कोई चीज़ असर नहीं करेगी, और आपका बच्चा ऐसे ही रहेगा, वो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगेगा। जब पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, पढ़ाएगा नहीं, तो फिर वो 1 नंबर कहाँ से आएगा? वो कैसे आपका नाम रोशन करेगा? कैसे आपके खानदान का नाम रोशन करेगा? जब उसके जहन में कुछ फंसेगा नहीं और कुछ पढ़ाई करेगा नहीं। तो सबसे जो बड़ी खुराफात है, बचपन में बच्चों को मोबाइल देना, लड़कों को या लड़कियों को, दोनों को बचपन में कभी भी बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि सारी फसाद की जड़ यही मोबाइल हुआ करता है। तो अब क्या हुआ, मैं अर्ज कर रहा था कि उस लड़की ने जब मोबाइल लिया तो वो रातों रात बातें करती उस पर, अपने दोस्तों से, सहेलियों से। अब क्या हुआ, स्कूल में, अब जब मोबाइल उसके पास आया, स्कूल में एक लड़का और पढ़ता था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, उस लड़की की उस लड़के के साथ दोस्ती हो गई, मोबाइल पर नंबर शेयर हुआ, बात चलने लगी, लड़की इधर से बात करती, लड़का उधर से बात करता। अब क्या हुआ, रातों रात वो लड़के से बातें करती। अभी इसके बाप को गए सिर्फ 8 दिन हुए, और 8 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो गई, रातों रात वो बात करने लगी। और जब नया नया किसी को मोबाइल मिलता है तो फिर वो उस पर ज्यादा टाइम अपना देता है, ज्यादातर उस पर टाइम देता है। तो इसको जब नया नया मोबाइल मिला तो अब रातों रात इसमें बिजी। माँ अगर नमाज पढ़ने के लिए उठी है, बेटी को जगा रही है, बेटी को उठा रही है, तो बेटी बुरा मान रही है, माँ मैं नमाज पढ़ लूंगी, चलो मैं नमाज पढ़ लूंगी। माँ देखती, डांटती, कहती बेटी जब से तूने मोबाइल लिया तूने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी। और कहती माँ तुम नमाज पढ़ो ना, मैं पढ़ूंगी नमाज, आप मुझे हर वक्त डांटती रहती हो, हर वक्त ही मोबाइल दे दिया, कोई ऐसा लगता है कि आपने पहाड़ लेके दे दिया। मोबाइल ही तो है, पढ़ लूंगी नमाज, आप पढ़ो नमाज। फजर की नमाज हुई, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब, ईशा, सब गोल, कोई नमाज नहीं पढ़ रही। अब माँ बहुत परेशान देख देख के कि जब से मोबाइल इसने ले लिया, दिमाग खराब करके रख दिया, पूरा दिन मोबाइल चलाती है, पूरी रात चलाती है, नमाज से बहुत दूर चली गई। अब नमाज अगर हो रही है, माँ नमाज पढ़ रही है, तो नमाज के टाइम भी मोबाइल चल रहा है, वो गाने सुन रही है। फिर माँ ये डांटने लगी कि बेटा जब मैं नमाज अदा किया करूँ, नमाज के टाइम तो कम से कम बंद कर लिया कर मोबाइल, तेरे गानों की जो आवाज़ आती है ये नमाज में खलल पैदा करती है, तू नमाज के टाइम बंद कर लिया कर। कहती हाँ हाँ ठीक है, आप नमाज पढ़ो मैं बंद कर लिया करूँ, लेकिन बंद नहीं करती थी। अभी क्या हुआ कि वो इस लड़के से, जो स्कूल का लड़का था, इससे इसकी इतनी ज़्यादा बात हुई, इतनी ज़्यादा बात हुई कि इनमें जो है बहुत करीबी ताल्लुक बन गया। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम का टाइम था, रात का टाइम था, और ये अपने फ़ोटो
लड़के को भेज रही थी, लड़का अपने फोटो इसे भेज रहा था। इन लोगों की बात चल रही थी मोबाइल पर, चैटिंग चल रही थी, बात चल रही थी। माँ आई और उसने अचानक से देख लिया कि ये अपने फोटो उसको भेज रही है, वो अपने फोटो इसे भेज रहा है। अब उसने जो है डांटा इसको, एक थप्पड़ मारा, कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, ये कैसी हरकत कर रही है, अपने बाप का सर तू शर्म से झुकाना चाहती है, तेरे बाप की कितनी इज्जत है, और अगर ऐसे ये तेरे मामलात रहे, लोगों को पता चला तो उनकी कितनी इज्जत रह जाएगी, तुझे इतना भी शर्म नहीं आती। उसने कहा माँ मैं इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मैं इस लड़के के बिना नहीं जी पाऊंगी। उसकी माँ ने डांटा और कहा तेरा प्यार वार सब यहीं रखा रह जाएगा, खबरदार अगर आइंदा तूने इस लड़के से बात की, तुझे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, शर्म आना चाहिए तुझे। वो चली गई वहां से, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा। बात करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि फिर ये शाम को बात कर रही थी और अजीब अजीब तरीके के फोटो शेयर कर रही थी, वो उधर से फोटो शेयर कर रहा था। इसकी माँ आई, माँ ने देखा और फिर उसके बाल पकड़ के उसे एक थप्पड़ मारा, कहा तुझे इस दिन के लिए पाला था, मैंने तुझे एक बार वार्निंग दी, एक बार तुझे समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो फिर यही काम कर रही है। जब माँ ने इतना कहा वो आग बबूला हो गई, कैसी बातें कर रही हो, हमारी कोई जिंदगी नहीं है, आप अपनी जिंदगी आराम से जी रही हो और हमें हमें बता रही हो कि हम क्या करें, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, हम बड़े हो चुके हैं, हम अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं, और हम इस लड़के से प्यार करते हैं, इस लड़के से मोहब्बत करते हैं, हम इसी से मोहब्बत करेंगे, आपको रोक मिले तो रोक लेना। माँ ने अभी क्या किया, हाथ उठाया ही था थप्पड़ मारने के लिए कि उसने माँ को धक्का दिया, माँ जमीन पर गिर गई। जैसे ही माँ जमीन पर गिरी, अभी इसका जो बाप था, इस लड़की का जो बाप था, वो भी आ गया, देखा कि ये ऐसे मामला थे, बोला क्या हुआ, किस तरीके की ये खुराफात चल रही है। लड़की से कहने लगा कि बेटी तुझे क्या हो गया, तो अपनी माँ को मार रही है। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो ये मोबाइल पर किसी लड़के से बातें कर रही है, इसको एक बार समझाया नहीं मानी, दोबारा समझाया नहीं मानी, अब फिर समझाने की कोशिश करो लेकिन फिर भी नहीं मान रही है, उल्टा मुझे ही मारने की कोशिश कर रही है, उल्टा मुझे ही धक्का दे दिया इसने। अब इस शख्स ने अपनी बीवी को उठाया और कहा देखो बच्चों को मोबाइल देना बड़ी गलत चीज, जिद क्या कर दी और तुमने उसको मोबाइल दिलवा दिया। अगर मैं यहाँ होता तो मैं तुम्हें ये कतई बिल्कुल नहीं करने देता, मैं यहाँ होता मैं मोबाइल नहीं देने देता इसको, मोबाइल अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब क्या है, लड़की को बहुत आराम से समझाया कि बेटी देख ये मोबाइल है, इसको तू यूज कर, तू चला सारी चीजें, लेकिन ये खुराफात, ये लड़कों से बात करना, ये चैटिंग करना, पूरी पूरी रात मोबाइल चलाना, ये गलत बात है। तू मोबाइल चला रही है, अगर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रही है तो इस्तेमाल कर, ठीक है, तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन बेटा तू मेरी इज्जत का ख्याल कर, तेरे बाप की बहुत इज्जत है, अगर कोई भी उल्टा सीधा काम हुआ तो तेरे बाप की इज्जत उतरते देर नहीं लगेगी। ये इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है, इज्जत कमाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन इज्जत जाने में एक सेकंड भी नहीं लगता और इज्जत चली जाती है। बड़े प्यार से समझाया तो बेटी ने कहा ठीक है बाबा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है, प्रॉमिस कर लिया, नहीं आज के बाद कुछ भी नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। बाप के सामने बड़ी बड़ी बातें मार के निकल आई। अब क्या है, लेकिन इसने इसकी हेकड़ी खत्म नहीं हुई, काम वही रहे, उस लड़के से बात करती रही। करबत ये आई कि रात को इनकी चैटिंग की, रात को इनकी बात हुई, तो लड़के ने कहा कि देखो अब हम यहाँ से भाग चलते हैं, तेरे बाप तेरी माँ कभी भी हम दोनों को एक नहीं होने देंगे, ना ही तेरी शादी मुझसे करवाएंगे। उसने इस तरीके से उसे बहलाया फुसलाया कि लड़की राजी हो गई। वो लड़का कहने लगा देख जितना भी तेरे यहाँ सामान है, सारा का सारा सामान उठा ले, जितना भी सामान है, जितने भी जेवर हैं, एक बैग में पैक कर और जल्दी से चलिए, मैं तेरा फुला जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। लड़का वहां इंतजार करने लगा और लड़की ने इधर सारे जेवर, सारे पैसे, माल जो भी था एक बैग में इकट्ठा किया। अच्छा ये मालदार तो थे ही बहुत ये लोग, तो पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। लड़का ने कहा मैं फला जगह पर इंतजार कर रहा हूँ, तुम सारी चीजें लेके आ जाओ और यहाँ से हम लोग भाग चलेंगे। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनमें दिमाग बहुत कम होता है, जो जैसा उन्हें बताता है, जैसा उन्हें समझाता है, वो उनके समझाए में, बहलावे फुसलावे में आ जाती है। तो ये क्या था, सारी चीजें लेके और ये घर से भागी, जहां पर लड़के ने बताया था वहीं पर पहुंच गई। लड़का वहां पर मिल गया, लड़के ने बैग लिया हाथ में और कहा रुको मैं इसको गाड़ी में रख के आता हूँ, अभी आता हूँ। लड़का वहां से फरार हो गया, वहां से चला गया, अभी इंतजार में खड़ी है, अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। अगर आपको निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो हियर्स हाउ यू कैन डू इट ऑन द ग्रो टर्मिनल। मैंने 4500 इंतजार करती रही लेकिन लड़का नहीं आया। 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, काफी देर तक लड़की खड़ी रही, इधर उधर ढूंढने भी लगी, लेकिन कहीं भी उसका वजूद नहीं। वहां पर वो चला गया, जो दौलत से प्यार था लड़की ने लाके दे दिया, वो चला गया। लड़की रो रही थी, आंसू बहा रही थी और वहीं पर बैठी हुई थी। तो एक शख्स गुजरा उधर से, वो कहने लगा बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो उसने बताया, सारा हाल बताया कि बताओ इस तरीके से एक लड़के ने मुझे धोखा दिया और वो यहाँ से माल लेकर फरार हो गया, हमारे पैसे लेकर फरार हो गया, कहता था साथ में ले चलेंगे, शादी करेंगे, ऐसे वैसे बहाने बनाए थे उसने। तो उस शख्स ने कहा देख बेटी मेरी बात अगर मान, तेरे माँ बाप की बड़ी इज्जत है, अगर मेरी बात मानो तुम यहाँ से सीधे अपने घर चली जाओ, माल गया जाने दो। अच्छी बात है कि ये सारा मामला नहीं हो पाया, वरना तेरे बाप की इज्जत 2 कौड़ी की हो जाती। तेरे बाप की इज्जत उतरते टाइम नहीं लगता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी फजर का टाइम होने वाला है, अपने घर पर चली जाओ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरी बात अगर मानती हो तो घर चली जाओ, तुम्हारे बाप की इज्जत सलामत रहेगी, और अगर अपने बाप की इज्जत उतरवाना चाहती हो तो यहीं रहो या जाओ कहीं जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। लड़की की बात समझ में आ गई, वो घर पे आ गई, बहुत ज्यादा अफसरदा थी, बहुत ज्यादा गमगीन थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, आंसू बहा रही थी, आके अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह हुई, सुबह उसकी माँ ने जब उठी वो तो देखा तो सारी चीजें खत्म, उसके जेबर वगैरह माल जो भी रखा था अब वहां पर कुछ भी नहीं है। उसने जल्दी से अपने शौहर को उठाया, मियां देखो 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 कुछ भी नहीं यहाँ पे, सारा जेबर रखे थे, माल रखा था, सारी चीजें। तो वो उठा, कुछ भी नहीं कहा उसने, अल्लाह वाला था, कहा चलो किसी का भला हो जाए, ले गया होगा कोई, छोड़ो अल्लाह ताला और अता फरमा देगा। एक दिन क्या हुआ कि लड़के का फोन आया लड़की को कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। उसने 50 बातें सुनाई कि तू कैसा आदमी है, कैसा लड़का है कि तूने मुझसे मोहब्बत की, मैंने तुझसे मोहब्बत की, और तू मोहब्बत के नाम पर पैसों से मोहब्बत करता था और पैसे लेके फरार हो गया। 50 बातें सुनाई कि तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझे बता दिया होता तूने कि पैसे चाहिए तो मुझे पैसे दे देती,
लेकिन तूने मेरे दिल से खेला है, खिलवाड़ किया है, अजीब अजीब तरीके की बातें सुनाई। लड़के ने कहा देख भाई, मुझे बातें मत सुना, तेरी बातें सुनने के लिए मैंने तुझे कॉल नहीं लगाया है। मैंने तुझे कॉल लगाया है इसलिए कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे पैसे दोगी तो ठीक है, अगर मुझे पैसे नहीं दोगी तो तेरी सारी जो भी फोटोज है ना मेरे पास, और सारी फोटो भी जो मेरे साथ हैं, मेरी तेरे साथ हैं, वो सब तेरे बाप को, तेरे रिश्तेदारी में और सोशल मीडिया पर डाल देंगे। उसको ब्लैकमेल किया। लड़की डर गई। लड़की ने कहा मैं ऐसी हिमाकत नहीं करूंगी कि इसको ले जाकर पैसे दूं। लड़की रोने लगी, गमगीन हो गई, लेकिन पैसे ले जाके नहीं दिए। अच्छा, वो ये सोचती थी कि शायद ये ऐसे ही मजाक कर रहा है, डालेगा थोड़ी ना। लेकिन वो लड़का इतना बेकार था, जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसने जो भी उसकी फोटो थी उसके रिश्तेदारों में भेज दी। उसके रिश्तेदारों में भेज दी। अब मोहल्ले में लोगों ने उसकी फोटो देखी, रिश्तेदारी में देखी, अब तरह तरह की बातें होने लगी। अच्छा, इस इंसान को अभी कुछ भी नहीं पता था। रास्ते से गुजर के जा रहा था, जब जा रहा था तो लोगों ने दिखाया, भाई इधर आओ, तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया, तुम्हारी बेटी की तस्वीर देखो, देखो एक लड़के के साथ, कितनी गंदी तस्वीर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी लड़की की कैसी तरबियत की कि तुम्हारी बेटी इस तरीके की हरकतें कर रही है, मोहल्ले वालों को बदनाम कर रही है। तुम हमारे मोहल्ले में रह रहे हो, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इसी मोहल्ले का इंसान और ऐसी घटिया, उसकी बेटी इतनी घटिया है कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करती घूम रही है। तो अपनी बेटी को समझा के नहीं रखते, 50 तरीके की बातें सुनाई। अच्छा, उसको कुछ पता ही नहीं था। जब उसने फोटो देखी बेटी की, उसे अटैक पड़ा, एकदम अटैक पड़ा। वहीं पर उसका इंतकाल हो गया, वहीं पर उसकी जान चली गई। जब उसकी बीवी को पता चला, यानी इस लड़की की माँ को पता चला, दौड़ती हुई आई और रोने लगी, अपनी बेटी को गालियां देने लगी, कोसने लगी कि तूने तूने ये क्या कर दिया, तेरी वजह से इनका इंतकाल हो गया, तेरी वजह से तेरे बाप की जान चली गई। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ कि इनकी दौलत अब घटना शुरू हो गई, क्योंकि लड़की ये बहुत बेकार निकल गई और इसने अब पैसों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। कभी ये करती, कभी वो करती, कभी इस लड़के से बात करती, कभी उस लड़के से बात करती, फिर ये अय्याशी में आ गई। कभी इधर पैसे खर्च करना, कभी उधर खर्चना। एक दिन वो आया कि पैसे सारे के सारे खत्म हो गए, सारे कारोबार ठप हो गए और इस लड़की ने पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब सिर्फ माँ और बेटी ही रहती थी। बेटी भी बेकार निकल गई, बेटी भी बहुत बुरी निकल गई। अब क्या हुआ, जब सब पैसे बर्बाद हो गए, सारी चीजें बर्बाद हो गई, को थोड़ा समझ आई, थोड़ा अकल आई कि मैं ये कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, मैंने सारी चीजें खत्म कर दी, सारे पैसे बर्बाद कर दिए, मैंने जो है बिल्कुल घर को तबाह कर दिया। फिर लड़की ने एक दिन माँ से कहा कि माँ मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हुई, सारा घर मैंने बिगाड़ दिया, मेरी वजह से सारा घर बिगड़ गया, तो मुझे माफ कर दें। अब मैं, आप काम मत करने जाओ, मैं काम करने जाऊंगी, जो भी पैसे कमाऊंगी उससे घर चलाएंगे। माँ ने कहा चली जा, सामने से हटी, अब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा। तूने, तेरी वजह से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, तेरी वजह से सारे कारोबार ठप हो गए, तूने तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। माँ बहुत गुस्सा थी, लेकिन अब क्या करती थी, नौकरी लगा ली थी, नौकरी करती थी, वहां पर काम करती थी, आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। अब इसी तरीके से ये मामला चलता रहा। एक दिन माँ की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब इधर ये जो लड़की थी, कंपनी जाती वापस आती, जाती वापस आती, काम करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि इसकी तबीयत भी खराब हो गई, इसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि अब ये बचने वाली नहीं है, अब ये नहीं बच सकती, अब इसको हम एडमिट नहीं कर सकते। क्या हुआ कि थोड़ी देर में उसका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, उसकी रूह निकल गई, वो मर गई। लोगों ने उसका जनाजा तैयार किया, तो कुछ औरतों ने उसका गुस्ल देना शुरू कर दिया। तो औरतों ने जैसे ही उसका गुस्ल देना शुरू किया, तो औरतें अपने नाक पर दुपट्टा लगा के भागी। कहा अल्लाह अकबर, इतनी ज्यादा बदबू इस लड़की के जिस्म से आ रही है कि हम इसको गुस्ल नहीं दे सकते, तुम लोग इसको ऐसे ही दफन कर दो। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर हम ऐसे ही इसको दफन करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है और हम लोगों पर भी गुनाह पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम लोग अपने नाक पर कपड़ा रखकर किसी तरीके से इसको गुस्ल दो, किसी तरीके से इसको नहलाओ। तो औरतों ने क्या किया, अपनी अपनी नाक पर दुपट्टा रखकर और उसको गुस्ल दिया, उसको नहलाया, उसको कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। जैसे ही लोग इसके जनाजे को लेकर चले, तो क्या वो अचानक से तूफान बर्पा हो गया, अचानक से तूफान आ गया और वो पानी बहुत तेजी के साथ बरसने लगा, बिन मौसम पानी बरसने लगा। लोग हैरान थे कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके भी जिस्म से बहुत तेजी के साथ बदबू आ रही थी। वो लाश वहां पर रखना बड़ी बात थी। अब पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, पूरे दिन पानी बरसता रहा और इसका जनाजा कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी पानी बहुत तेजी के साथ बरसता रहा। आखिरकार इस मामले की तहकीक के लिए एक अल्लाह के वली के पास कुछ लोग गए। वहां पर उनसे कुछ ही दूरी पर एक अल्लाह का वली रहा करते थे, उनके पास गए, पूरा मामला उनको बताया कि ऐसा ऐसा मामला है और उसके जिस्म से बदबू भी बहुत तेजी के साथ आ रही है। उसका जनाजा हम लोग लेके जैसे ही चले, तो बारिश इतनी तेजी के साथ होने लगी, तूफान आ गया कि हम लोग कब्रिस्तान तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। वो अल्लाह के वली वहां पर आए। आने के बाद उस लड़की के पास आए और कहा इसका कोई रिश्तेदार है, तो लोगों ने बताया इसकी बूढ़ी माँ है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनको मालूम तो चल गया था कि लड़की मर गई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर उसका मर जाना ही बेहतर था, वो इतनी ज्यादा गुनाहगार है। तो उन अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे उनके पास ले चलो। वो अल्लाह के वली उसकी माँ के पास गए और जाने के बाद कहा देखो लड़की आपकी कैसी भी थी, कि देखो आपने अपनी बेटी को माफ नहीं किया है, इसी वजह से ये उस पर अजाब आया हुआ है कि बारिश बरस रही है, तूफान है और उसके जिस्म से बदबू आ रही है। ये तो दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, उसके कब्र में उसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो अगर जब तक तुम उसको माफ नहीं करोगी तो वो उसकी लाश यही रहेगी और पता नहीं ये बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो तुम उसको माफ कर दो, जितनी भी उसकी गलतियां हैं माफ कर दो। हो सकता है ये बारिश रुक जाए, हो सकता है आप उससे रूठी हुई हो, तो उसे आप माफ करोगी तो बारिश रुकेगी, तो हम उसको कब्रिस्तान में ले जाके दफन करके आएंगे। आगे के जो मामला उसके साथ होंगे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या अजाब दिया जाएगा, उसे क्या अजाब दिया जाएगा, उसके साथ क्या मामला होगा। तो उसकी माँ ने उसको माफ किया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कि पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपनी बेटी को माफ कर दिया है।
तो जब माँ ने माफ किया तो क्या देखते हैं कि बारिश हल्की हुई, तो उसके जनाजे को लेकर कब्रिस्तान ले जाया गया। तो कहते हैं कि जब उसकी कब्र में उसको उतारा गया, उसको कब्र में रखा गया, तो उसकी कब्र की मिट्टी, जब उसको कब्र तैयार की गई तो उस पर हाथ रख के देखा तो उसकी कब्र की मिट्टी जल रही थी, बहुत तेजी के साथ गर्म हो चुकी थी। तो लोगों ने कहा कि वाकई इसमें अजाब होने लगा है, और ये अपने माँ बाप की नाफरमान थी, माँ बाप की नाफरमान लड़की थी। तो फिर लोग आए और माँ के पास आने के बाद कहा कि तुम्हारी बेटी पर शायद अजाब हो रहा है, उसकी कब्र की जो मिट्टी है बहुत गर्म हो चुकी है। तो फिर माँ ने हाथ उठाए, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को माफ फरमा दे, मैंने अपनी बेटी को माफ फरमा दिया है, ऐ अल्लाह तू भी मेरी बेटी को माफ फरमा दे, उसके गुनाहों को बख्श दे। जब माँ ने रो रो कर दुआ की, लोगों ने देखा जाके तो उसकी कब्र सही हो चुकी थी, उसकी कब्र की जो मिट्टी गर्म थी अब वो गर्म नहीं थी, बिल्कुल जैसी होती है वैसी ही हो चुकी थी। माँ बाप का जो नाफरमान होता है अल्लाह ताला उस पर सख्त अजाब देता है उसे। माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, माँ बाप का कभी कहा मत टालना। अगर माँ बाप जिस चीज से मना कर दें, क्योंकि माँ बाप की दुआ ऐसी होती है, वालिदैन की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, वालिदैन की दुआ बच्चों के हक में फौरन कबूल होती है, और जो वो दुआ कर दें वो दुआ कबूल होती है। अगर वो बद्दुआ कर दें तो उनकी बद्दुआ भी कबूल होती है। तो माँ बाप अगर रूठे हैं तो उनको राजी कर लेना, वरना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, पकड़ बहुत सख्त है, कोई नहीं छुटा सकता। अगर माँ बाप राजी नहीं है आपसे, रूठे हुए हैं, तो आज ही उन रूठे हुए को मना लेना, आज ही उनसे बातें कर लेना, आज ही उनको मना लेना, वरना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।